वाइल्ड लाइफ कैंप किए हुए 2 साल होने लगे थे और दिल उतावला हो रहा था ताड़ोबाल घूमने के लिए। शिरीष भाई 8 से 13 मई तक मुंबई में ही थे, तो कैंप 26 का प्लान तब भी बनना शुरू हो गया था। बख्शी साहब 15 दिन दिल्ली में बिता के आए थे, तो उनका जाना मुमकिन नहीं था। सतीश भी अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। तैयार तो था, लेकिन मुझे डाउट था कि चल पाएगा या नहीं। ऐसे में शिरीष ने बताया कि उसका साड़ू भाई संदीप ये भी अपना कैंपिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है, तो ये तो वेलकम एडिशन था हमारे लिए। 25 मई को शिरीष भाई अपनी वाइफ और बेटे दीप के साथ ट्रेन में बैठ गए विदाउट रिजर्वेशन यहाँ हमारे साथ चलने के लिए, तो ये तो और भी बल्ले बल्ले हो गई। तो 27 मई को सुबह 10 बजे से पहले सतीश मेरे घर आया, नारियल पूजा हमने की और सतीश और मैं निकल पड़े कैंप 27 पर नागजीरा और ताड़ोबा की तरफ। प्लान था कि कांदिवली से शिरीष और संदीप हमें ज्वाइन करेंगे। इनको हमने पिकअप किया और गोड़बंदर रोड की तरफ चल पड़े। अपनी साइड गोरक्षधाम पे कुछ देर रुके, चाय वगैरह पी और वहाँ से फिर हमने सबको बाय बाय करके हम निकले। वहाँ से निकलते ही प्लान बना कि नासिक को इस बार चारोटी और जवार के रूट से चला जाए। रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन ट्रैफिक कम मिलता है। तो बोरीवली से ही कुछ स्कॉच और ब्लेंडर स्प्राइट खरीद ली और रास्ते के लिए कोई नवी लॉन्च हुई थी बियर कोबरा। हम चल पड़े भजन सुनते सुनते अपनी मंजिल की तरफ। करीब 12:30 बजे चारोटी से कुछ 5 किलोमीटर पहले पजेरो का एसी फेल हो गया। कैंप की तैयारी में मैंने पूरा नया सस्पेंशन डलवाया था और गाड़ी सर्विस भी करवाई थी। खास एसी की तो सारी पाइप्स और क्लैंप्स सारे नए लगे थे। फिर ये क्यों तकलीफ़ आ गई समझ नहीं आया। मुझे डर था कहीं गैस लीक ना हो गया हो। मन में एक बार ख्याल आया कि वापस मुंबई चला जाए, लेकिन सब ने राय दी कि ऐसे ही चलते हैं और एसी को नासिक जाकर किसी मैकेनिक को दिखवा देते हैं। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 35-36 डिग्री छू रहा था, तो गर्मी तो काफ़ी लग रही थी, लेकिन ठंडी ठंडी कोबरा बियर ने हमें संभाल लिया और किसी तरह नासिक तक हम पहुंच गए। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। हालांकि ये रास्ता कोई 40 किलोमीटर लंबा है, लेकिन समय शायद उतना ही लगा। नासिक में हम गए एक बेगोस गैराज में। देखा तो पता चला कि एसी की बेल्ट टूट गई थी। आधे घंटे में मैकेनिक ने नई बेल्ट मंगवा कर लगा दी और 180 रुपये में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गाड़ी में ही बैठे बैठे हमने कुछ रोड साइड चाइनीज़ स्टॉल से फ्राइड राइस और मंचूरियन चिकन का लंच कर लिया और चल पड़े धुलिया की तरफ। धुलिया तक कहीं नहीं रुके और सीधे बाईपास पर आकर एक ढाबे पे खड़े कर चाय पी ली। शाम के 6:30 बज रहे थे, फिर भी बाहर का टेम्परेचर 38 डिग्रीज बता रहा था, जबकि हम सी लेवल से 1400 फुट ऊपर थे। कुछ ही दिनों पहले नागपुर में 47.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो 1954 के बाद पहली बार हुआ था। तो हमें भी अंदाज़ा था आगे क्या रखा है हमारे लिए। खैर आगे बढ़े और जलगांव क्रॉस करने के बाद हमारे हैप्पी आवर्स शुरू हो गए। शिरीष और मैं ब्लेंडर्स के भक्त निकले और संदीप और सतीश बियर के। ग्लास, सोडा, पानी, नमकीन, ये इसका तो अच्छा बंदोबस्त हमारे पास हमेशा होता है। पुराने कैंपों की बातें हुई, लेकिन फिर भी संदीप और सतीश दोनों ने कुछ झपकियां तो छीन ही ली। 9:30 बजे इदलाबाद पे एक डीजल हॉल्ट लिया, 81 लीटर पजेरो को भी पिला दिए। उसके बाद रात 10:30 बजे खाम गांव से पहले एक साई सागर रेस्टोरेंट में रुककर एक देसी चिकन का डिनर किया। 11:30 बजे वहाँ से निकले और ढूंढते ढांढते होटल ग्रीनलैंड्स अकोला पहुँच गए। इस बार भी 2 रूम्स लिए, 875 पर रूम के हिसाब से, और कपड़े बदल नहा धो के सोते सोते रात के बज गए 1:30। जब मैं 7 बजे तक उठा तो शिरीष भाई नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके थे।
इन हल्के फुल्के लोगों को भी उठाया और चाय पीकर 8 बजे हम निकलने को हो गए तैयार। सुबह 8 बजे ग्रीनलैंड से निकले और मुर्तुजापुर के पास ऑमलेट्स और पराठों का नाश्ता किया। क्योंकि उप्पल्स के घर लंच पर जाना था तो बियर भी अवॉइड की और 1 बजे तक इन तीनों को शिरीष के यहाँ छोड़ के मैं बब्बी के यहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ तो लंच पूरी गैंग के लिए बना रखा था, तो फ़ोन करके बाकी शेरों को भी बुला लिया। ये लोग 2 बाइक्स पर वहाँ आ गए। दूसरी बाइक चला रहे थे सुभाष, जो कि शिरीष के मित्र हैं और अब हमारे भी। हमारा प्लान था 4 बजे तक नागजीरा पहुँचने का, तो ज़्यादा देर ना बैठते हुए सबको गुड बाय करके हम चले गए शिरीष के यहाँ, जहाँ से सब सामान लोड किया और निकल पड़े भंडारा की तरफ। लेकिन इससे पहले एक चक्कर हेडक्वार्टर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लगा लिया और किशोर जी और अजय पिलारी सेठ से भी मिले। अजय जी अब नासिक रेंज में पोस्टेड हैं और तानसा का चार्ज उनके पास था। किशोर जी ने प्रॉमिस किया कि अगले दिन हमें नागजीरा में मिलने ज़रूर आएंगे। कुछ बर्फ़ और स्लाइड फिल्म खरीदने के बाद हम चल पड़े साकोली की तरफ। रास्ते में मौदा पर रुककर रिलायंस के A1 प्लाजा से 57 लीटर डीजल भी भरवा लिया। इसके बाद रुके साकोली लास्ट मिनट प्रोविजंस के लिए। इस बार हमने स्टोव या गैस नहीं रखा था, क्योंकि इरादा था कैंटीन में ही खाना खाएंगे। सतीश और शिरीष दोनों BSNL का नेटवर्क इस्तेमाल करते थे और संदीप और मैं ऑरेंज यूज़र्स थे। हमें अब सिग्नल मिलने बंद हो चुके थे, तो फ़ोन इन दोनों के ही चलते थे। शाम 6 बजे तक हम नागजीरा के पीठेजरी गेट पर पहुंच गए। शिरीष ने सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म की और हमने कैमरास, ट्राईपॉड वगैरह सब सेट कर लिए। शाम काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी बुड्ढी बुड्ढा गेट से टाइगर ट्रेल को चेक करके ही हम लौघट गए। वहाँ पहुंचकर पता चला हमारे लिए सिर्फ एक ही रूम अलॉट किया गया है। दूसरा रूम कोई शिराज पटेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर्मचारी यूनियन के सेक्रेटरी के लिए बुक था। हमें खैर इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सोना तो टेरेस पर ही अच्छा लगता है। अंदर इस मौसम में बहुत गर्मी होती है। नागजीरा में ना तो पावर है ना सेल के सिग्नल्स। सेटल होने के बाद हम कैंटीन तक चल कर गए डिनर ऑर्डर करने के लिए। वहाँ पहुँचे तो एक अच्छा सरप्राइज़ मिला हमारे मित्र मुन्ना के रूप में। मुन्ना वहाँ अपने बेटे और कुछ फैमिली गेस्ट के साथ आए हुए थे। मिलकर बहुत सारी बातें हुई और पुरानी यादें ताज़ा हुईं। कैंटीन से वापस लौघट आए और टेरेस पे बैठकर शाम और जाम के मज़े लिए और फिर एक बार कैंटीन गए डिनर के लिए। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट संभाल रहे थे दहीकर बंधु, जो काफ़ी एंटरप्राइजिंग हैं। मधुकर, जो बड़ा भाई है, वो तो बहुत ही बातों नहीं निकला और काफ़ी हमको एंटरटेन रखता था। लौट कर टेरेस पर सोते सोते रात 11:30 बज गए। खुले आसमान में सितारों के नीचे गर्मी के मौसम में वो टेरेस ही एक जगह है जहाँ अच्छी नींद आती है। सुबह 5 बजे उठे और निकलते निकलते बज गए 6। पाक ऑफिस पर कोई गाइड नहीं था, तो हम बगैर गाइड के ही चल दिए। पहले गए बंदर चूहा। रास्ते में कई सारे चीतल, सांबर वगैरह देखे। बंदर चूहा की हाइड के नीचे जहाँ पानी जमा रहता है, वहाँ मधुमक्खियों का एक झुंड लगा हुआ था। इनसे बच के रहना पड़ता है। ये एकदम स्वॉर्म करके अगर किसी को अटैक कर दें तो बंदे को सीधे हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। लौट कर आए और बाइसन रोड पकड़कर चले गए चोर खमारा की तरफ। मुन्ना ने बताया था कि एक टाइगर हत्ती खोदरा रोड पर हल्दू पॉइंट के वाटर होल में बैठा हुआ मिलता है। उसने पास ही चोर खमारा गांव में कोई भैंस का शिकार कर रखा था, तो इतने में ही घूमता था। तो हम चले गए हल्दू पॉइंट। पहुँचे तो 2 गाड़ियाँ खड़ी रोड से वाटर होल में बैठे हुए टाइगर का दर्शन कर रही थी। हमने भी वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और टाइगर की कुछ तस्वीरें करीब 40 फुट दूरी से निकाली। लेकिन हमारी साइटिंग ऐसे थोड़ी ना होती हैं इतनी दूर से, तो मैंने गाड़ी रोड छोड़ के अंदर वाटर होल की तरफ करना शुरू की। हर वक्त नज़र टाइगर पर रहती थी, वो कहीं हमारी नज़दीकी से डिस्टर्ब ना हो जाए। इंच बाय इंच अंदर चले। एक बार टाइगर का मूड बना उठने का,
तो रुक गए। जैसे ही वो रिलैक्स हुआ हम थोड़ा और अंदर बढ़े। ऐसा करते करते टाइगर से करीब 12 फुट की दूरी पर जाके गाड़ी खड़ी कर दी, रूफ खोल दिया और फोटोज निकाली। कुछ देर में धोते साहब ने अपनी जीप भी हमारे साथ अंदर खड़ी कर ली। बाकी सब गाड़ियां चली गई। धोते ने कहा, आप लोग 10 मिनट अकेले बैठो, मैं जाता हूँ, फिर मैं आऊँगा, आप चले जाना। हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब तक वो वापस आए गाड़ियाँ और भी आ गई थी। हमने अब टाइगर के साथ बैठे हुए करीब 1.5 घंटा हो चुका था। इसके बाद हम वहाँ से निकल लिए। कैंटीन आकर कुछ पोहे खाए और लॉघट जाकर नहा भी लिए। इसके बाद हम लॉघट कॉम्प्लेक्स में ही लेक के किनारे जाकर बैठ गए। शिरीष की नज़र पड़ी तो लेक के सामने के किनारे पर वहाँ भी एक टाइगर बैठा हुआ दिखा। आराम कर रहा था, लेकिन था बहुत दूर। दोपहर का लंच भी कैंटीन में खाया और किसी ने बताया कि वाकड़ा भेड़ा पर BSNL का सिग्नल मिलता है, तो हम चेक करने के लिए वहाँ चले गए। बल्कि उसके पास एक पहाड़ है, ऊपर एक पॉइंट है, सरोवर दर्शन। हम गाड़ी लेके वहाँ चले गए। वाकई BSNL के सिग्नल वहाँ मिल रहे थे, तो घर फ़ोन करके सबसे दुआ सलाम भी कर ली। नीचे उतर कर सोचा चोर खमारा गेट एक बार वाटर होल चेक कर लेते। वहाँ सिर्फ धोते जी मिले। उन्होंने शाम के लिए हमको अपने फार्म हाउस पे बुलाया चोर खमारा। वहाँ से निकलकर हमने एक अंधार बंद का चक्कर भी लगा लिया। यहाँ हमेशा हमें भालू मिले हैं, लेकिन इस बार कोई ऐसी लक नहीं थी। हाँ, लौटते वक्त काथेटुआ वाटर होल पर एक बहुत अच्छा बाइसन का ग्रुप ज़रूर मिला। शाम को कैंटीन पर आए तो शिराज पटेल आ चुके थे और स्टाफ के साथ काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे थे कि हमारे को लॉघट पर क्यों एकोमोडेट किया हुआ है। फॉरेस्ट स्टाफ ने उन्हें मनाने के लिए उनको वो नीलई रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया। हमारे लिए भी अच्छा था, हमारी भी जान छूटी इससे। किशोर जी की कोई अभी तक खबर नहीं थी, तो हम लोग लॉघट के टेरेस पर जाकर बैठ गए शाम के लिए। पहला ड्रिंक शुरू ही किया था कि ड्रिजलिंग शुरू हो गई। कुछ ही देर में ये एक बड़ा थंडरस्टॉर्म बन गया और काफ़ी थंडरिंग हुई, लाइटनिंग हुई और बारिश भी हुई। 1 घंटा बारिश अच्छी चलती रही, जिसके रुकने के बाद हम कैंटीन में जाकर डिनर खाकर वापस आए। रात टेरेस पर काफ़ी अच्छा वातावरण था और नींद भी सुकून की मिली। रात 3 बजे फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो कुछ देर में काफ़ी रफ्तार पकड़ के तेज़ बारिश बन गई। ऐसे में अपने बिस्तर शिफ्ट करके बैल्कनी में आ गए और बची कुची रात वहीं बिताई। सुबह कैंटीन से निकलते निकलते 7:15 बज गए थे। आज भी कोई गाइड नहीं था, तो कैंटीन के एक बंदे को साथ बिठा लिया। पहले गए बंदरचुआ रोड से और बीच में लेफ़्ट मार के बाइसन रोड पर। वहाँ हमें टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स और स्कैट मिला। पग मार्क्स के पीछे पीछे चले तो पहुँचे चोर खमारा रोड के जंक्शन तक, जहाँ से टाइगर अंदर जंगलों में घुस गया था। ये ज़रूर लेक के किनारे वाला ही टाइगर था। चोर खमारा रोड पर वाकड़ा भेड़ा के पास सेलफोन सिग्नल्स के लिए रुके तो ज़मीन से एक क्रेस्टेड सर्पेंटाइन ईगल उड़ा और उसके पंजे में एक मरा हुआ सांप पकड़ा हुआ था, जो शायद उसने अभी ही मारा हो। वहाँ से कुछ कॉल्स किए और हत्थी खोदरा रोड पर फिर चले गए हल्दू पॉइंट के टाइगर को चेक करने। टाइगर अपनी जगह पर ही मिला, पानी में। 3 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी और टाइगर को अब ऑडियंस की आदत पड़ चुकी थी। हमने भी टाइगर के साथ आधा घंटा और बिताया और कुछ और फ़ोटोज़ निकाली। उसके बाद कैंटीन आ गए कुछ नाश्ता करने के लिए। दोपहर को सोचा चोर खमारा के उप सरपंच मधुकर देईकर के साथ जाकर चोर खमारा गांव को देखा जाए। इस गांव को आदर्श ग्राम का खिताब मिला था और मधुकर बहुत इच्छित था कि हम उसके गांव चलें। गांव में वाकई बहुत प्रगति दिखती थी। वहाँ से हम धोते साहब के फार्म हाउस भी चले गए। धोते ने अच्छा घर बना रखा है। कुछ वाटर टैंक्स जो उसने बनाए थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोड़ दिए, इसलिए कि जानवर वहाँ आना शुरू कर देते हैं और फिर गांव के कुत्ते उनका शिकार करने लगते हैं। गांव देखने के बाद, क्योंकि हम जंगल से अब बाहर थे, तो तिरोड़ा गांव में लंच के लिए चले गए एक साहू जी के यहाँ। वो मधु का रिश्तेदार था और उसे पैगाम दे दिया गया था कि बगैर मिर्च का खाना बनाए।
वहाँ ठंडी ठंडी किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर पी और पहली बार चमड़ी के साथ बना हुआ चिकन खाया। ये लोग हमारी तरह चमड़ी फेंकते नहीं हैं। पिछले कैंप के मित्र सचिन आज नागजीरा आने वाले थे और शिरीष ने उनके साथ बात करके बताया कि सीधे चोरखमारा गेट पर ही आ जाएं। खाना खाकर जब हम गेट पे पहुँचे तो सचिन और उनके साथ एक शाहिद भाई आए हुए थे वहाँ। हम सब उनकी गाड़ी रख के पजेरों में बैठकर फिर चले गए हल्दू पॉइंट टाइगर के दर्शन के लिए। टाइगर भी मज़े ले रहा था और खूब अंदाज दिखा रहा था। करीब 5:30 बजे जनाब पानी में से उठे और नज़दीक के एक पेड़ पर अपने नाखून साफ करने लगे। उसके बाद टाइगर जंगल में अंदर चला गया। हम वापस आए तो हत्ती खोतरा रोड पर एक गाड़ी रुकी थी। पता चला कि टाइगर यहीं से रोड क्रॉस करके चोरखमारा अपनी किल पर जाता है। 2 ही मिनट रुके होंगे कि टाइगर लेफ़्ट से जंगल में से निकला और हमारे सामने से रोड क्रॉस करके चोरखमारा की तरफ चला गया। वहाँ से कैंटीन आकर मधु को छोड़ा और गाइड राधे श्याम हमें ले गया कपाल्य देव। ये जगह हमने मोहतूर के साथ 1997 में देखी थी। यहाँ कहते हैं कि भालू बहुत आते हैं, लेकिन वाटर होल के सूखे होने की वजह से कोई ऐसी प्रॉमिस दिखती नहीं थी। यहाँ से हम फिर चले गए बंदरचुआ की तरफ और सभी वाटर होल्स चेक करके लौटते समय मुड़ गए बाइसन रोड से चोरखमारा रोड की तरफ। जब लौट कर आए कैंटीन तो पता चला कि किशोर मिश्री कोटकर जी आए हुए हैं। जाकर उनसे मिले और उनके साथ एक ACF पवार भी मिले। शाम को सब जमा हुए लॉगर्ट की टेरेस पर और कुछ बातें भी हुईं। पवार साहब जवानी में खूब ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग भी करते थे, तो सतीश का और उनका नेचुरल सा एक बॉन्डिंग बन गया। किशोर जी को तो यकीन था कि हम सब पागल हैं और उनके इस रिमार्क ने हमें बहुत खुशी दी। रात 11 बजे नीचे के डाइनिंग रूम में डिनर सर्व हुआ, जिसके बाद हमने किसी तरह बैल्कनी में अपने आप को एडजस्ट करके सारे सो गए। बादलों को देख के मालूम पड़ता था रात बारिश ज़रूर होगी। सुबह कैंटीन में चाय पीकर हम गए अंधारबन। वहाँ पे कल शाम कुछ लोगों ने एक स्लॉथ बेयर को देखा था। सचिन की गाड़ी खड़ी कर दी चोरखमारा गेट पर और हम सब पजेरों में बैठकर अंधारबन की तरफ चले गए। उस रास्ते पर भी किशोर जी एक डैम बना रहे हैं, जिससे कि जंगल की प्राणियों को काफ़ी राहत मिलेगी। अंधारबन पे सब इधर उधर घूमने लगे। मुझे रोड पर एक रूफस बैक वुड पैकर दिखा और एक पैराडाइज फ्लाई कैचर। मैं कुछ इनके क्लोजअप्स निकालना चाहता था, तो मैं इन दोनों के पीछे वापस रोड की तरफ चलने लगा ग्रुप से दूर। मैं करीब 25 मीटर दूर चला आया था कि अचानक से बाईं तरफ से पहाड़ से एक फुल ग्रोन भालू नीचे उतरा। मुझसे हो सकता है 15 मीटर दूर हो। अगर उसको पानी पीना होता तो वो मेरी तरफ और अंधारबंद की तरफ आता, लेकिन वो बेखबर मुझसे दूर चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। दूसरों को मैंने इशारा कर दिया। भालू भाई एक बार तो 2 पैरों पर खड़े हुए और एक पेड़ से अपनी बैक को अच्छा सा रगड़ दिया। मुझे इमीडिएटली जंगल बुक का वो गाना बेयर नेसेसिटीज़ याद आ गया। कुछ देर में पजेरो आ गई और हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब बेयर को हमारा पता चल चुका था और वो दौड़ने लगा और कुछ देर में दाईं तरफ झाड़ियों में घुस गया। हम उसको क्रॉस करके रोड की फोक तक गए और गाड़ी घुमा के बैठ गए इंतज़ार में। 10 मिनट वहाँ इंतज़ार किया, लेकिन वो नज़र नहीं आया, तो फिर चले आए वापस अंधारबन। कुछ देर वहाँ बैठे। जब चलने लगे तो भालू हमें वापस आता हुआ मिला। गाड़ी देखकर लेफ़्ट पर जो पहाड़ है उस पर चढ़ गया। वापस आए चोरखमारा रोड पर तो खबर मिली कि हल्दू पॉइंट अब विज़िटर्स के लिए बंद कर दिया गया है और ये भी पता चला कि काठेथुआ वाटर होल पर कुछ वाइल्ड डॉग्स बैठे हुए हैं। चेक करने गए तो 3 वाइल्ड डॉग्स, जिन्हें ढोल या विस्लिंग हंटर्स भी कहते हैं, ये पानी से करीब 15 फीट दूर बैठे हुए थे छाँव में। शायद माँ और 2 बच्चे थे।
लेकिन बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे, करीब 20-21 इंच हाइट होगी उनकी। वो थोड़ी थोड़ी देर में आकर पानी में बैठते और एक दूसरे से काफ़ी सोशल कांटेक्ट, अच्छा स्मेलिंग, टचिंग कर रहे थे। दोपहर को सचिन और शाहिद भाई वापस नागपुर चले गए, तो शाम के राउंड के लिए राधे श्याम को लिया और चले गए हम बंदरचुआ की तरफ। रास्ते में एक 18 नंबर का वाटर होल पड़ता है और सुना था कि वहाँ कोई टाइगर दिखा है। वाटर होल के पास एक स्टील का मचान है जहाँ हमें किशोर भाई और पवार बैठे हुए मिले। उन्हें ना डिस्टर्ब करते हुए हम वापस आ गए, बाइसन रोड पकड़ी और चोर खमारा की तरफ गए। सारे वाटर होल्स देखे और वहाँ से फिर एक बार अंधार बंद वापस चले गए। आज का कोटा पूरा हो गया था तो वापस आए, आकर टेरेस पर शाम बिताई, एंजॉय किया ड्रिंक्स के साथ। फिर कैंटीन में गए, खाना खाया और रात 11:30 बजे सो गए। रात फिर से बारिश ने हमें टेरेस से बैल्कनी में आने के लिए मजबूर किया। सुबह राधे श्याम को लेकर हम फिर गए चोर खमारा और वहाँ के वाटर होल्स चेक करने के बाद अंधारबन से लौटते हुए वो स्लॉथ बेयर फिर दिखाई दिया, एक छोटी सी मोमेंट के लिए, लेकिन हमें देखते ही वो लेफ़्ट पे पहाड़ पे बहुत फुर्ती से चढ़ गया। तो ये डिसाइड हुआ कि सतीश और मैं जाकर अंधारबंद की हाइट पे बैठ जाते हैं और बाकी लोग पजेरों को थोड़ी दूर पार्क करके उसमें। जब भालू ऊपर पहुंच गया तो उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी। पता नहीं बच्चों को पुकार रहा था या ये मीटिंग कॉल था। हमने भी ये पहली बार ही सुना था। लॉकहट से सब पैक करके कैंटीन पर अच्छा नाश्ता किया, सबका बिल सेटल किया और करीब 11:30 बजे तक हम निकल पड़े नागजीरा से ताड़ोबा के लिए। साकोली पे डीजल भरवा लिया। अब तक हम करीब 1400 किलोमीटर चल चुके थे। लाखनी पर जाकर कुछ ठंडी बियरें खरीद ली जो हमारे बहुत काम आई। रास्ते में ही दोपहर का लंच किया और चिमूर आकर एक बार फिर पजेरों को टॉप अप करा लिया डीजल से। नवे गांव गेट में एंट्री करते करते शाम के बज गए थे 5:15। हम ताड़ोबा के बेस कैंप पहुँचे वाया पांडरपौनी, जामनी, जामुन बोटी होते हुए। कई पुरानी स्टाफ अब भी वहाँ थी, लेकिन शिरीष को तो पहचान रहे थे, हमें पहचानने से इनकार कर दिया। वहाँ पता चला कि काठेजरी के मंदिर के पास एक टाइग्रेस अपने 3 कब्स के साथ काफ़ी देखी गई है। तो हम सामान वीआईपी रेस्ट हाउस में रख कर चले गए काठेजरी की तरफ। अफसोस हमें टाइग्रेस ने दर्शन नहीं दिए और हम वापस आ गए बेस कैंप पर। वीआईपी रेस्ट हाउस के 2 कमरे किसी लोकल एमएलए को अलॉट किए गए थे और उसकी फैमिली भी थी। शाम को वहाँ उनके साथ लॉन्स पर हमें बैठे हुए भगवान साहब भी मिल गए। कुछ देर उनसे गपशप की, थोड़ी वार्ता हुई और फिर हम नीचे आ गए लेक के किनारे, जहाँ कैंटीन के मैनेजर संजय ने हमारा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। लेक करीब ग्राउंड लेवल से 10 फुट नीचे है। कुछ देर में वहाँ बैठने के बाद हमें नीचे से कुछ हलचल और कुछ रसलिंग की आवाज़ सुनाई दी। सर्च लाइट मारी तो देखा एक फ़ीमेल क्रोकोडाइल अपने अंडों पर ब्रीडिंग ड्यूटीज़ में लगी हुई है। उसका ये फंक्शन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि हमारी प्रेजेंस से या हमारे वहाँ बैठे हुए ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ना वहाँ से हटी, ना उसको कोई डिस्टर्बेंस हुई। तो मैडम क्रोकोडाइल के साथ यूं बैठे बैठे शाम बीती और हमारा जाम चला। रात का डिनर कैंटीन में ही किया। उसके बाद हम चले गए वीआईपी रेस्ट हाउस में सोने के लिए। झरी पर एक टाइग्रेस का एक कब मर गया था और उस टाइग्रेस ने दूसरे कब को भी अबैंडन कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, इसलिए ये एरिया कई दिनों से बंद था। इस वजह से हम अगली सुबह पांडरपौनी से होते हुए जामनी और वहाँ से जामुन बूटी होते हुए फिर आ गए मेन रोड पर। आज लग रहा था कि
कोई एनिमल स्ट्राइक हो, रेगुलर्स भी नहीं दिख रहे थे। तो सोचा काला अम्बा की तरफ चलते हैं और रास्ते में एक अच्छा वाटरहोल है अम्बे पट, उसको भी देख लेते हैं। दोनों वाटर होल्स में पानी कम और कीचड़ ज़्यादा था, फिर भी बड़ी मात्रा में कुछ पक्षी और कुछ हिरन वगैरह देखे। एक स्लॉथ बेयर को भी दूर से साइट किया, लेकिन वो हमें देख झाड़ियों में तुरंत ही घुस गया। तो उसको ट्रैक करने के लिए हम वहाँ से भानुसकुंडी चले गए। भालू तो नहीं दिखा, लेकिन एरिया बहुत अच्छा है और बाकी प्राणी बहुत थे। दोपहर को कुछ देर आकर सो गए नींद पूरी करने के लिए, और शाम को फिर से निकले। पहले वसंत बंधारा, फिर अम्बट हीरा, वहाँ से काठेजरी, ये सब चेक करके फिर वापस आ गए अम्बे पाट और काला अम्बा की तरफ। शाम को भी भालू की फिर से एक झलक दिखी, लेकिन वो हमेशा की तरह काफ़ी अलर्ट था और हमारी खबर आते ही झाड़ियों में छिप जाता। अम्बे पाट से लौटते हुए एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी। एक इंजर्ड लंगूर एक गिरे हुए पेड़ पे बैठा था। इंजरी उसकी काफ़ी गहरी थी और सीरियस थी। लगता था कि शायद किसी प्रेडेटर ने अटैक किया हो। हमने देखा कि वो लंगूर अपनी इंजरी में बॉडी से टुकड़े निकाल निकाल कर खा रहा था। ये बिहेवियर वाकई हैरान करने वाला था। शाम को सोचा था वीआईपी रेस्ट हाउस के लॉन्च पर ही बैठेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 किलोमीटर दूर एक हिल पर स्टील का फायर मचान है, वहाँ चले गए कॉल्स करने के लिए। वहाँ सिग्नल अच्छे आते हैं। ये तीनों मचान के फर्स्ट लेवल पे चढ़ गए अच्छे सिग्नल के लिए, और मैं नीचे रोड पर ही चलते मुंबई कॉल्स कर रहा था। कुछ दूर मेरी बाईं तरफ एक वाटरहोल सा दिखा अंधेरे में, और उसमें ऐसा लगा कि 3-4 वाइल्ड बोर पानी पी रहे हैं। जैसा ही थोड़ा करीब पहुंचा तो एक भालू 2 पैरों पर खड़ा हो गया। मैं हार्डली 20 फुट दूर पर था और फ़ोन पर बात कर रहा था, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पानी पीता रहा। तुरंत मैं वापस टावर के पास लौटा और बाकियों को नीचे बुलाया। हम पजेरों को घुमाकर वाटरहोल के सामने ले गए और लाइट में उस भालू को पानी पर देखने लगे। भालू इतना प्यासा था कि हमारी प्रेजेंस को भी इग्नोर कर रहा था। गलती से शिरीष भाई का हाथ पजेरों के हॉर्न पर लग गया, और जैसे ही हॉर्न बजा वो भालू दौड़ गया। लाइट तक तो बात ठीक थी, आवाज़ शायद उनको मंजूर नहीं थी। इसके बाद हम वापस रेस्ट हाउस आकर रात के लिए सो गए। अगली सुबह हम लेक की तरफ से होते हुए पांडरपौनी पहुँचे। लेक पर एक ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल काफ़ी नज़दीक बैठा हुआ था और अच्छी फ़ोटोग्राफ्स मिली। पांडरपौनी से वापस आए और अम्बे पाट की तरफ चले। वहाँ टाइगर की बहुत साइटिंग्स थी और निशान भी बहुत थे, तो संभावना भी ज़्यादा थी। लेकिन टाइगर दिखना सिर्फ और सिर्फ टाइगर की मर्ज़ी पर निर्धारित होता है। वहाँ से गए काला अम्बा और उधर से काठेजरी होते हुए अम्बट हीरा, ये वाटरहोल भी चेक कर लिए। बाहर निकले मेन रोड पर तो एक राय बनी कि फिर से जामुन बोटी की वाटरहोल्स को चेक कर लिया जाए। कोई दर्शन नहीं हुए तो पलट के फिर मेन रोड पर आए और खातोड़ा गेट की भीरी को भी चेक कर लिया। शायद पिछले साल की टाइग्रेस अपने 3 बच्चों के साथ अभी भी इस जगह को यूज़ कर रही हो। रिटर्न में हम वसंत बंधारा से मुड़कर एक बार फिर फायर मचान पर गए कुछ कॉल्स करने के लिए। शिरीष ने अनिरुद्ध उर्फ अन्या को बुलाया था वापस नागपुर जाने के लिए, तो पार्क में उसकी एंट्री का बंदोबस्त भी करना था। ये हमारे कैंप के जंगल का आखिरी दिन था और किसी की वीआईपी रेस्ट हाउस में ऑलरेडी बुकिंग थी, तो हमें वशिष्ठ जी ने नीचे कैंटीन के बगल में 2 रूम अलॉट कर दिए थे। शाम के राउंड के लिए हम पहले गए जामुन बोटी। वहाँ के वाटर होल पर 6 वाइल्ड डॉग्स बैठे हुए मिले, जिन्हें ढोल कहते हैं। वो एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। उनका जो लीडर अल्फ़ा मेल था, वो उठकर थोड़ी दूर जाकर पॉटी और सुसु कर आया। बाकी के डॉग्स थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसे स्निफ करते थे, और शायद ये उनका कोई रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका हो।
कुछ और वाइल्ड डॉग्स अंदर झाड़ियों में भी बैठे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उधर से निकलकर एक राउंड फिर अम्बे पाट का लगाया। शाम के बज रहे थे 5:40 और आधा घंटा पहले ही यहाँ टाइगर की साइटिंग हुई थी, लेकिन हमें कोई दर्शन नहीं हुए। टाइगर की प्रेजेंस नज़दीक ही कहीं थी, क्योंकि चीतल के अलार्म कॉल कंटिन्यूसली चल रहे थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम वापस कैंटीन की तरफ लौट गए। अन्या और उसके साथ एक निशित हमारा इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी मेल मिलाप हुआ, और जब ऐसा होता है तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। शाम को सारे दोस्त लेक के किनारे ही बैठे और अपना प्रोग्राम वहीं चला। वशिष्ठ जी भी आ गए और वेट कर रहे थे। उनके बॉस कोई मिस्टर पाटिल आने वाले थे। पाटिल साहब तो आए नहीं। कुछ देर बाद हम कैंटीन में गए, खाना खाया और 2 कमरों में स्प्लिट होकर रात के लिए सो गए। अगली सुबह हम सब फिर गए अम्बे पाट। वहाँ गाड़ियों की काफ़ी भीड़ मिली तो काला अम्बा निकल गए और वहाँ से लौटकर फिर वापस आए अम्बे पाट, लेकिन पैराडाइज फ्लाई कैचर के अलावा कुछ न मिला। कैंटीन पर आकर नाश्ता किया, दोस्तों को अलविदा कहा और निकल लिए मुंबई के लिए काठे जरी की साइड से। शिरीष लोग उमरेड के रास्ते नागपुर चले गए। निकलते हुए ताड़ोबा लेक के किनारे एक अच्छे बड़े क्रोकोडाइल से भेंट हुई। ये जनाब छांव तले आराम फरमा रहे थे। बाहर निकल के वनी से कुछ ठंडी बियरें ले ली और यवतमाल करंजा होते हुए नेशनल हाईवे 6 को पकड़ लिया। शाम होते होते खामगांव लग गया। वहाँ से कुछ शराब खरीद ली। संदीप की पीने की इच्छा नहीं थी तो गाड़ी उसे दे दी चलाने के लिए। रात के लिए जलगांव में अजंता रोड पर होटल रॉयल पैलेस में ठहरे। खाना भी वहीं खाया और रात 11:30 तक थके हुए सो गए। 5 जून 2005 को सुबह नहा धोकर और शेव करके चाय का आनंद लेने के बाद हम जलगांव से निकले। एसी की बेल्ट अब आवाज़ करने लगी और स्लिप कर रही थी। शायद टाइट करने की ज़रूरत हो। नासिक में एक मैकेनिक को दिखाया और उसको ठीक से फिट करवा लिया और त्रिम्बक का रास्ता पकड़ लिया। त्रिम्बक से कुछ ही पहले एसी की बेल्ट टूट गई और पुली में से उसके काफ़ी टुकड़े वगैरह हमें निकालने पड़े। इसके बाद हमें विदाउट एसी ही मुंबई तक आना पड़ा। जवार के बाहर एक छोटे से होटल में कुछ ठंडी बियर और अच्छा चिकन मिल गया पेट भरने के लिए। वहाँ से संदीप ने ही गाड़ी चलाई, वाड़ा होते हुए मनोर और मनोर से बॉम्बे। संदीप को मलाड पे छोड़ा, सतीश को वृंदावन उसके घर, और मैं घर पहुंचा तब करीब शाम के 6 बज चुके थे। एक और 2500 किलोमीटर का ट्रिप, एक और एंजॉयबल और बेहतरीन कैंप इस तरह से समाप्त हुआ। थैंक यू।